नमः शिवाय। अब चमड़ी के रोग जो आज तेज़ी से बढ़ते जा रहे हैं, बहुत मामूली चीज़ है आयुर्वेदिक के लिए। कैसे? जैसे आम भाषा में जिसको बोलते हैं पित्ती उछलना। तो आपको मैं खाली इसलिए बोल रहा हूँ कि हमारे ऋषि मुनि जो थे वो आज के बड़े बड़े स्किन स्पेशलिस्टों से भी ज़्यादा महान थे। जिस अर्टिकेरिया को आधुनिक विज्ञान अर्टिकेरिया आम भाषा में पित्ती उछलना बोलते हैं, हकीकत में ऐसे 3 रोग होते हैं। मतलब उसको नाम दिए हैं 3। अब मॉडर्न मेडिकल साइंस ये कहता है कि ठंडी के संपर्क में आने से जो हंटिंग रिएक्शन होता है, जैसे गर्मी में से अचानक आप ठंडी में आए और आते ही आपको पित्ती निकल गई और तुरंत अपने आप ठीक भी हो गई, इसे कहते हैं शीत पित्त। मतलब ठंड के कारण से पित्त के ऊपर आवरण चढ़ गया। तो शीत पित्त, जिसको आम भाषा में पित्ती उछलना कहते हैं, वो अचानक ठंड से कांटेक्ट में आने के कारण, हंटिंग लो के कारण वाजो कॉन्स्ट्रिक्शन, वाजो डायलेटेशन जैसे ठंडी चीज़ें, क्योंकि पित्त का नाम आते ही लोग उल्टा समझ लेते हैं। पित्त मतलब ठंडी चीज़ें पित्त को दबा देती है। तो अगर आप पित्त समझ के ठंडी चीज़ें खाएंगे तो शीतपित्त होगा, तो उसमें वो बढ़ेगा, बढ़ता ही जाएगा। फिर एलोपैथी में पहले एंटी एलर्जिक दवाइयाँ देते हैं, उससे वो खाली दब जाता है, सिम्टोमेटिक रिलीफ। लेकिन आयुर्वेदिक के हिसाब से इसमें वात प्रधान पित्त कफ होते हैं। दूसरा सेम टू सेम ऐसा ही रोग होता है जिसमें वही सब लक्षण देखने को मिलते हैं कि जब वसंत ऋतु आने लगती है, जैसे उत्तरायण के बाद ठंड का बढ़ना और फिर ठंड में धीरे धीरे गर्मी का बढ़ना, तो उदर्द वालों को साल में एक बार ऐसा देखने को मिलता है जब पित्ती उछलने की लक्षण देखने को मिलते हैं। जैसे वसंत ऋतु आती है और ठंडी जाने लगती है, तब ज़्यादातर रोगी को उल्टी जैसा फील होता है, जलन जैसा फील होता है, बुखार जैसा महसूस होता है, उसको कहते हैं उदर्द। और तीसरा रोग है कोठ, जिसमें जो बारिश में ज़्यादा होती है और उसमें कफ प्रधान होता है, तो उसमें कफ की चिकित्सा होनी चाहिए। और उदर्द में कफ की ही चिकित्सा होती है, लेकिन उसमें साथ में वायु भी ऐड करना पड़ता है। तो ये तीनों का डिफरेंस मैंने पहले भी बोला था और अभी भी बोल रहा हूँ कि इस बीमारी को समझिए तो बीमारी मिटाना बहुत आसान है, 15 ही दिन में ठीक हो जाता है। वीडियो सुना इसके लिए कोटि कोटि धन्यवाद। ओम नमः शिवाय।